तो राम राम भाई सभी को दोबारा से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। और आज हम लोग दोबारा से खेल रहे थे सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। और ये वाला गेम भाई बहुत ज़्यादा मस्त गया था, लेकिन लास्ट में जाके उस एक बंदे ने पूरा मैच खराब कर दिया, क्योंकि वो मुझे बीच में से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। एंड लिटरली जोन भी उसी की तरफ बन गया भाई। लास्ट के आई थिंक 3 बंदे बचे थे, तो मैं डायरेक्ट उस बंदे के पास जाके रस कर देता हूँ। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे मजे लो। यहाँ पे 2-3 स्क्वाड उतर रही थी, मेरे को लगा भाई मेरा गेम अब की बार तो बच जाएगा कन्फर्म है। तभी मेरे को यहाँ पे एक ही दिखती है अंदर की साइड में, एंड 2-3 बंदे मेरे को हवा में दिखते हैं, जिनमें से एक बंदे को मैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। बट भाई वो बंदा बच के निकल जाता है। बट यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत अच्छी लूट भी मिल जाती है, मुझे MP5 मिल जाती है और एक आध मेरे को मेडे भी मिल जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन था मेरे लिए। शुरुआत में मेरे को इतनी अच्छी गन्स मिल चुकी थी, लेकिन मेन चीज़ थी यहाँ पे बंदे बहुत सारे आए थे, मेरे को लूट करना भाई इम्पॉसिबल हो गया था और ज़्यादा भी। लेकिन देखो कहते हैं ना कि जो बंदा प्रोग्रेस खेलता है तो उसके लिए थोड़ा इजी होता है लूट करना। बट भाई देखो मेरे को इतना इजी लग नहीं रहा था यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पे बंदे इजीली भाई अच्छी खासी लूट नहीं कर सकते थे। आखिर यहाँ पे इतने सारे बंदे उतरे थे, 2 स्क्वाड उतरी थी, तो दोनों की दोनों स्क्वाड पता नहीं कहाँ होगी। अब एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखा भाई, वो बंदा पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था, तो उसको मैंने नॉक कर दिया। एंड नॉक करने के बाद उसको कंफर्म भी कर दिया। इसी के साथ में हमें यहाँ पे पहला किल मिल चुका है। लेकिन देखो यहाँ पर आगे क्या होता है हमारे साथ में, ये जो बंदा था ना इसकी स्कोर यहाँ पे पूरी ही फिनिश हो जाती है भाई। अब लिटरली पता नहीं इसकी टीम भाग जाती है या फिनिश हो जाती है, लेकिन इनकी टीम का एक भी बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। लास्ट में एक बंदा मिलता है मुझे यहाँ पर, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि भाई यहाँ पर वो बंदा अगर इनकी टीम का ही था या नहीं था ये भी मुझे नहीं पता था। बट देखो मेन चीज़ यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बंदे दूसरी साइड फायर ले रहे थे। अब मैं 2-3 चिप रास्ते में छोड़ के आ गया था, बंदे फायर ले रहे थे उस चक्कर में। लेकिन देखो मेन चीज़ यहाँ पर क्या था ना कि ऑलरेडी इतने सारे बंदों की यहाँ पे पेटियां बन चुकी थी और बन रही थी, मेरे सामने बंदे फाइट ले रहे थे, बट मैं उनको देख भी नहीं पा रहा था भाई। आई डोंट नो कैसे कि यहाँ पे बंदे अंदर ही अंदर फाइट ले रहे थे घरों के अंदर। भाई बाहर तो लो यार, मुझे भी तो दिखे कोई, लेकिन बंदे मजाल बाहर निकल जाए। बट देखो यहाँ पर कैसे भी करके मैंने जो है इस घर के अंदर ये वाला नेट फेंक दिया, क्या पता इसके अंदर हो बंदा तो उसको डैमेज पड़ेगा, लेकिन बंदा ही नहीं था इसके अंदर भाई। मतलब हो भी सकता था, पता नहीं, ये नेट थोड़ा सा नीचे गया था। बट भाई देखो ऊपर भी आया था डैमेज तो, पर ऊपर कोई बंदा नहीं था। यहाँ पर देखो क्या होता है, पूरी स्क्वाड एक साथ रश कर देती है मेरे ऊपर, बट भाई मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेता हूँ। बट मेन चीज़ उनका एक बंदा भाग जाता है। अब वो बंदा उनको रिवाइव दे देता है नहीं देता है मुझे नहीं पता। अब देखो ये बंदा यहाँ पर, इस बंदे को मैंने डैमेज दिया थोड़ा बहुत, लेकिन ये बंदा आगे जाके ग्लू वॉल लगा लेता है। मैं देखता हूँ यार ये बंदा इधर से आएगा या फिर यहीं पर रह गया, बट यहाँ पे विंडो से देखने के बाद में पता लगा कि इस बंदे ने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा लिया है। अब ये बंदा कभी भी मेरे ऊपर रश कर सकता है, इसलिए उसका दूसरा टीममेट भी आया भाई। उसके दूसरे टीममेट को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बट भाई बच गया मैं। उसने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था मुझे। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर, अब देखो मैं क्या यहाँ पर इस बंदे को कैसे करके नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसके टीममेट को देखो भाई खुजली। यहाँ पे ये बंदा हीलिंग करके नहीं आया है दोस्तों, मतलब कितना हरामी बंदा था ये। इसको लग रहा था कि इजीली मार देगा, लेकिन भाई हलवा थोड़ी है। अब देखो यहाँ पे 3 बंदों को नॉक करने के बाद में इनका लास्ट टीममेट देखना भाई आता ही नहीं है। मतलब ऐसा कौन करता है यार, मैं इतना ज़्यादा डैमेज था, आ जाता मेरा 1v4 हो जाता या मैं फिनिश हो जाता। ये अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव भी कर सकता था, बिकॉज मेरे पास भी 200 टोकन थे। इनके टीममेट्स के पास देखता हूँ कितने टोकन होते हैं, इसके पास तो खाली था भाई कोई। ये क्या बंदा था यार, लिटरली यार इन बंदों के पास में टोकन ही नहीं मिले। चलो भाई कोई बात नहीं, टोकन नहीं मिले तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई देखो मैं थोड़ी देर तक तो इनके लास्ट टीममेट को ढूंढता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो बात अलग है। बट देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि ऊपर की साइड में मुझे एक बंदा लूट करता हुआ दिखता है। यहाँ पे देखो बंदा लूट कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या पता था यार इनके टीममेट का है या नहीं है, क्योंकि 3 बंदे को मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका हूँ। एंड क्या पता इसने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया हो। अब उस बंदे को मैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो बंदा ग्लूवॉल लगा देता है। लेकिन ग्लूवॉल भी कैसे लगाता है, मैं डायरेक्टली उस बंदे को अंदर जाके नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब पता नहीं यहाँ पे उसकी उसी टीम का बंदा था या नहीं था, बट यहाँ पर मैं यहाँ पे 5 किल निकाल लेता हूँ इंटेलेक्ट सेंटर पे। बट आगे जाने के बाद में मेरे को एक बंदा मिलता है हिट लिस्ट वाला। अब देखो ये बंदा डायरेक्टली इधर आ रहा था। अब इसको क्या पता था मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन शायद इसने मुझे देख लिया था यहाँ पर। और भाई ये ढंग की गोली फिक्स नहीं हुई, उस बंदे के पास थी M40 लेवल 3 की। मतलब कहाँ बचने वाला था यार मैं, सोचो जरा तुम लोग। वो तो मेरे पास सुपर मेड थी इसलिए मैं बच गया, बट भाई माइंड ब्लोइंग बंदा था, माइंड यूज़ करके खेल रहा था। बट उस बंदे को हल्की सी भी भनक नहीं थी कि हम भी एक रश प्लेयर है। वो बंदा थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में होकर हमसे फाइट ले रहा था, बट भाई अपने पास एक ही है भाई, मतलब अच्छी खासी चलती है कि आप लोगों को पता ही है।
और अगर इसका राइट ऑफ फायर बढ़िया है तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब देखो मेरी एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या चौंकू बंदा है, इसको तो ऐसे फिनिश कर दूंगा। लेकिन वो बंदा जैसे पास में आया ना, उसके 2-3 हेड चिपक गए और डायरेक्टली खत्म 2-3 बॉडी में ही। बट भाई देखो ऐसे किसी बंदे को जज नहीं करना चाहिए। अगर उसके बॉडी नहीं लग रहा है ना, तो या तो वो बंदा ड्रैग कर रहा है या उसकी गन की एक्यूरेसी खराब है, ये समझ लेना। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि यार अगर किसी बंदे के है मतलब गोली नहीं लग रही है ना आपकी, या तो उसकी गोलियाँ सारी आपके सिर के ऊपर से जा रही है या उसका एक्यूरेसी खराब है, इसलिए गोलियाँ आपके इधर उधर जा रही है। मैं कभी भी डायरेक्टली बंदे के ऊपर रश नहीं करता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि अगर बंदा थोड़ा सा लो टाइप का आउटफिट पहन के रखता है ना, तो मैं उसको समझ के लोग न्यू प्लेयर है कि उसके ऊपर रश कर देता हूँ। बट देखो यहाँ पे मुझे एक और बंदा मिलता है, इस बंदे ने मुझे देख लिया था यार शायद। बट देखो इसका टीममेट आगे से फायर कर रहा है, भाई क्या गुंडा बंदा था ये। अब इसको देखो यहाँ पे मैं फिनिश भी कर देता हूँ। एंड मेन चीज़ थी यहाँ पे हीलिंग करने की। अब इसका टीममेट मुझे ऊपर की तरफ में दिखता है, बट मैं उसको फायर नहीं देता हूँ। देखो वो ऑलरेडी दूर जा चुका था, क्योंकि मेरे साथ जो पिछले मैचेस में हुआ था कि मेरे पास एमओ खत्म हो गई, वो नहीं चाहता था मैं, बिकॉज इस टाइम मेरे पास थोड़ी सी एमओ की भी कमी थी। लेकिन इस वाले बंदे के पास में मुझे वो भरपूर हो जाती है भाई। मतलब यहाँ पे मुझे मिल जाती है थोड़ी बहुत एआर की भी एमओ और एसएमजी की एमओ मिल जाती है, जो कि अपने पास दोनों ही गन्स थी। एंड मैंने यहाँ पे MP5 को गिरा करके UMP ले ली थी, जो कि मेरे आगे चल के बहुत काम आने वाली थी। देखो UMP और MP5 लेवल 3 कौन सी बेस्ट है भाई। देखो मतलब कल अभी जो मैं चलाया हूँ ना MP5 लेवल 3 की, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जज नहीं कर सकता भाई, लेकिन MP5 थोड़ी सी लो होती है भाई। लेवल 3 में भी लो होती है, डैमेज कम होता है उसका। बट देखो मेन चीज़ बताऊँ ना कि अगर तुम लेवल 1 की MP5 चला रहे हो, लेवल 3 की MP5 चला रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। फ़र्क पड़ता है तुम्हारे गेम प्ले पे। उसकी एक्यूरेसी आई थिंक सिर्फ 20% बढ़ती है लेवल 3 पर। क्या पता उसका आर्मर वेट्रेशन बढ़ जाता हो, लेकिन मुझे नहीं पता यार। मतलब मैं उसको यूज़ नहीं करता आजकल, तो मैं उसको पता भी नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। आप देखो यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है, तो उसको मैं हेड के साथ में नॉक कर देता हूँ एंड उसको फिनिश भी कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन पीछे की साइड से एक और बंदा मेरे को मारता है भाई। अब ये बंदा डायरेक्टली आ रहा था मेरे पास में, पता है तुमको। अभी बंदा बच्चा तो बच्चा कैसे यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस बंदे को मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया और ये बंदा बच गया। बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है भाई, मैं ना इधर जाता हूँ, ये बंदा पीछे कब आ जाता है मेरे। मतलब इतना तेज बंदा है, मतलब इनविजिबल, गायब एकदम। अब इस बंदे को तो मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा डैमेज था, और इसको मैं यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेन चीज़ बताऊँ क्या है, यहाँ पर देखना क्या होता है। इधर लगा लेता हूँ ग्लू वॉल, एंड ऊपर देखो ग्लू वॉल लगा हुआ है। पीछे की साइड एक बंदा उतरा, और उधर की साइड वो दूसरा बंदा भी है, जिस बंदे ने मुझे मतलब लास्ट में फिनिश किया था भाई। उस बंदे ने नाक में दम कर दिया था यार, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं आराम से लूट करता रहता हूँ ना, ये बंदा इतना बुरा डैमेज देता है यहाँ पर, लिटरली फिनिश तो मैं यहीं पे हो गया था। बट बच गया भाई, हल्का सा ही बचा बट बच गया। देखो बंदा कहाँ से मार रहा है भाई, मतलब वहाँ पे रहा बिल्कुल कोने में। क्या गुंडा बंदा था यार। ऐसे बताऊँ कि इस बंदे की ज़्यादा किल भी नहीं थे, 5 किल इस बंदे ने किए थे और उसने भुइया निकाला था। बट पूरी स्क्वाड इसकी फिनिश हो चुकी थी भाई। अगर इसकी पूरी स्क्वाड होती तो क्या होता है यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो भर देता गोली से ये तो। अब पता नहीं यहाँ पर क्या होता है, बंदा मुझे फिर से यहाँ पर डैमेज देता है, बट ये थोड़ा सा आगे चला जाता है इधर की साइड। अब इसको मैं थोड़ा बहुत और डैमेज देता हूँ। आई थिंक इसको मैंने 110-20 तक का डैमेज दे दिया था। बट यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा हरामी था लिटरली। अब देखो ऊपर की साइड जो बंदे लड़ रहे थे ना, उनको पहले जाके फिनिश करना था मुझे, क्योंकि वो बंदे जोन में थे और वो मतलब डैमेज भी थे। तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया एडवांटेज था कि उनको मैं जाके फिनिश कर सकता हूँ। बट देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा मुझे दिखता है यहाँ पर, और उसको मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। एंड नॉक करने के बाद में यहाँ पर ग्लोवल लगा हुआ था, मेरे को लगा यहाँ पर बंदा है, बट यहाँ पे बंदा तो था ही नहीं यार। अब एक UMP के उस बंदे को नॉक कर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन वो जो लास्ट बंदा होता है, जो लड़की होती है यहाँ पर, मतलब अपनी जो सिस्टर मैडम जो होती है, वो यहाँ पर होती है। एंड देखो वो रही वहाँ पे, एंड उसको मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ भाई। थोड़ा बहुत नहीं, मैं लिटरली थोड़ा बहुत क्यों कर रहा हूँ यार। अब देखो यहाँ पर उस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत जो है ओरियन से भी डैमेज दिया, बट वो बंदा बच गया। लेकिन यहाँ पर उसका ओरियन हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर वो बंदी हो गई इजीली फिनिश भाई। अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है मेरे साथ में, मैंने लगभग 12 बंदों को फिनिश किया है, एंड लगभग 12 के 12 को ही मैंने लूटा है। बट मजाल की एक बंदे के पास मेरे को जो है हीलिंग वाली वो नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला भाई। मतलब क्या क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे। इतने बंदों को फिनिश किया, नॉक किया, एंड उनके पास भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक लड़की उतरी भाई, इस लड़की की पता नहीं क्या खुजली थी भाई साहब। ये लिटरली एक UMP लेके आ गए मुझे मारने के लिए। मतलब दिमाग देखो भाई, वुमेन पावर। एंड यहाँ पे लड़की जो थी, बस एक ही गोली थी इसके पास, मतलब एक ही गन थी, और इसको मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। एंड भाई छोड़ो यार, फालतू में गोलियाँ क्यों वेस्ट करूँ मैं अपनी, इसको ऐसे नॉक कर देता हूँ।
एंड यहाँ पे इसको पहले हीलिंग करता हूँ अपनी, एंड इसको M40 से फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे वुमन का मैटर तो हो चुका था ख़त्म, बट अब जोन का मैटर हो चुका था शुरू, क्योंकि अभी जोन में जाना हो गया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने, अब देखो बंदा मुझे कहाँ से मतलब कैंप करके मार रहा है भाई एक तरीके से। अब उस बंदे की तरफ में दूसरा बंदा आ चुका था, इसलिए वो बंदा थोड़ा सा उधर की साइड देख लेता है। अब मेरे पास था लॉन्चर, मैं लगाता हूँ यहाँ पर एंड चला जाता हूँ उस बंदे की अपोजिट साइड में। अब वो बंदा मुझे इधर देखेगा, भाई देखो देखता तो उधर ही है, बट मैं खुद यहाँ पे बहुत गलत हरकत कर देता हूँ। मैं जस्ट 4-5 गोली चला देता हूँ, जिनमें से 2 ही गोलियाँ उस बंदे के ऊपर पड़ती है। लिटरली अगर 2-3 गोलियाँ हेड पे पड़ जाती है ना तो वो बंदा इजीली फिनिश हो जाता। अब एक बंदे ने, इस बंदे ने तो मेरा 1 किल तो चोरी कर लिया, बट मेन देखो यहाँ पर क्या होता है, 2-2 बंदे आ जाते भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने गन यूज़ करने की बजाय शायद का यूज़ किया एंड में खत्म। क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, ये बंदा शुरू से ही परेशान कर रहा है, मतलब मिड मैच में से ही परेशान कर रहा है। इस बंदे ने इजी पुलिया कर लिया देखो 5 किल के साथ में। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले भी सोल्वर से स्कोर की आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।